आज हम आपको एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे जो आपने अपनी जिंदगी में शायद सुनी भी हो। पहले हमारी दादी नानी हमें यह कहानियां सुनाती थीं और आज हम आपको आपकी बचपन की यादों से मिलाते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक घर में दो बहनें रहती थीं, लेकिन वह दोनों आज बेहद ही खौफनाक काम कर रही थीं। एक अपने पैर की उंगलियों को काटकर छोटा करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी बहनें अपने पैरों पर रस्सी बांधकर अपने पैरों को पतला करने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अब सवाल यह है कि दोनों बहनें ऐसा क्यों कर रही हैं? चलिए इस अनोखी कहानी को जानते हैं हमारे साथ इस वीडियो में, जहां पर कहानी का हर मोड़ एक नया राज खोलते नजर आएगा और कहानी में आप लोग आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। हमें अप्रिशिएट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। बहुत जमाने पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हुस्ना नाम की एक बेहद ही हसीन लड़की रहती थी। वह गांव हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव का नाम था शाहपुर, जहां पर सुबह की धूप खिलते ही बेहद ही खूबसूरत फूल दिखाई दिया करते थे। हुस्ना की पैदाइश एक बेहद ही खुशहाल परिवार में हुई। उसकी मां बेहद ही रहमदिल और प्यार करने वाली औरत थी। हुस्ना हर वक्त अपनी मां की गोद में रहती और उनसे कहानियां सुनती। हुस्ना की मां उसे बताती कि जिंदगी में रहमदिली और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना, यही सबसे बड़ा खजाना है। यानी हर एक पर रहम करना, हर एक की मदद करना और कभी भी मेहनत से पीछे ना हटना। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इस हंसते बसते घर को नजर लग गई। और एक दिन हुस्ना की मां उसे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई। उस वक्त हुस्ना की उम्र 5 साल थी और उसकी मां बीमारी के चलते इस दुनिया से रुखसत हो गई। इससे हुस्ना को बहुत ही गहरा सदमा लगा। वह हर वक्त रोती रहती। उसके वालिद शावेज एक मेहनती किसान थे। वह उसे चुप करने की कोशिश करते। गांव के लोग उनकी इज्जत करते। अब शावेज ने हुस्ना को अकेले ही पालना शुरू कर दिया। वह सुबह उठते और सबसे पहले अपनी बेटी को उठाते, नाश्ता बनाते हैं, उसे खिलाते और दिन का खाना रखकर खुद काम पर चले जाते हैं। दिन भर वह खेतों में काम करते और शाम को बगीचे में हुस्ना साथ खेलते। हुस्ना के वालिद उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। उनका घर लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़ा बगीचा था। बगीचे में गुलाब, चमेली और सूरजमुखी के फूल खिलते थे। हुस्ना वहां अपना ज्यादातर वक्त बिताती, फूलों से बातें करती, तितलियों का पीछा करती और वह परिंदों को दाना डालती। वह जानवरों से भी बेहद प्यार करती थी। बगीचे में आने वाले परिंदों को वह अपना दोस्त मानती। गांव के गरीब बच्चों को वह अपनी पुरानी किताबें और खिलौने दे देती। उसके वालिद शावेज उसे सीख देते कि दुनिया में जितना दोगे उससे ज्यादा लौट कर मिलेगा। हुस्ना स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि गांव में लड़कियों का कोई स्कूल भी न था। लेकिन शावेज उसे घर पर ही पढ़ाते थे। वह उसे किताबें पढ़कर सुनाते। परी की कहानी, जादुई कहानियां और सीख देने वाली कहानी किस्से सुनाया करते थे। हुस्ना जल्द ही पढ़ना लिखना सीख गई। वह खुद भी छोटी छोटी कहानियां लिखती, जिसमें वह शहजादियों और जादूगरों की दुनिया खुद ही रचती। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा सा महल बनाएगी, जहां पर सभी लोग खुश रहेंगे और वहां कोई भी गम ना होगा। शावेज उसे हर वक्त कहते, बेटा हुस्ना, तुम्हारी मुस्कान इस दुनिया को रोशन करती है। कभी हार मत मानना। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी बदलाव आए, जिंदगी में बदलाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इन सब से हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। शाहवेज को अब महसूस होने लगा था, हुस्ना को अभी भी एक मां की जरूरत है, क्योंकि हुस्ना अब बड़ी हो रही है और इसको एक मां की जरूरत है। इस उम्र में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरी बेटी मुझे ना कर पाएगी। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उनकी दूसरी बीवी का नाम शाहीन था, जो एक अमीर बेवा औरत थी। वह शहर से आई थी, जहां उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरा था। उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी आईं, मेहर और शहर। मेहर पतली और लंबी थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा गुस्से और जलन से भरा रहता। उसके बाल काले और घुंघराले थे, लेकिन वह उन्हें हमेशा फैशनेबल तरीके से सजाती। शहर मोटी और छोटी कद की थी और वह हमेशा शिकायत करती रहती। दोनों बहनें बहुत बिगड़ी हुई थीं। वे अमीर घर से आई थीं, जहां नौकर चाकर उनकी हर जरूरत पूरी करते थे। वह दोनों हुस्ना की सादगी और खूबसूरती से जलती थी।
पहली बार जब वे हुस्ना से मिली तो शाहीन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। यह लड़की तो बिल्कुल जंगली लगती है। उसने मन ही मन सोच, इसे सिखाना पड़ेगा कि अमीर घर में कैसे रह जाता है। मेहर और सेहर ने हुस्ना को देखकर मुंह बनाया। माँ, यह तो इतनी सादा है। मेहर ने फुसफुसाया। हाँ, लेकिन इसके बाल कितने हसीन हैं। सेहर ने जलन से कहा। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। शाहवेज खुश थे कि अब घर में और लोग हैं। वे सोचते कि शाहीन हुस्ना की देखभाल करेगी, लेकिन जल्दी ही सच्चाई सामने आने लगी। शाहीन और उसकी बेटियां हुस्ना से जलन करती थीं। वे शाजद से कहती, ये लड़की बहुत आलसी है, इसे घर के काम सिखाओ। हुस्ना के वालिद शाहवेज मशरूफ रहते थे, क्योंकि वे गांव से दूर कारोबार के लिए जाते थे। वे खेतों से अनाज बेचने शहर जाते और वहां से सामान लाते। एक दिन वे एक लंबे सफर पर निकले। यह सफर उनके लिए आखिरी साबित हुआ। रास्ते में एक भयानक तूफान आया और उनकी सवारी पलट गई। हादसे में उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। यह खबर सुनकर हुस्ना टूट गई। वह रात रात भर रोती रही अपने बाप की याद में, लेकिन शाहीन ने उसे चुप करा दिया। रोना बंद करो, उसने गुस्से से कहा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है घर संभालना। तुम्हारे वालिद चले गए, अब मैं इस घर की मालकिन हूं। शौहर की मौत के बाद शाहीन ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया। वह हुस्ना को नौकरानी की तरह रखने लगे। शाहीन ने हुस्ना से कहा, तुम अब से घर के सारे काम करोगी और अब तुम अटारी में रहोगी। अटारी घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी, धूल भरी और अंधेरी। वहां चूहे दौड़ते थे और मकड़ियां जाले बुनती थीं। हुस्ना को वहां सोना पड़ता। पुरानी चटाई पर घर के सारे काम अब उसके जिम्मे थे। सुबह उठकर झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना और बहनों की खिदमत करना। मेहर और शहर उसे तंग करती। हुस्ना सुबह से शाम तक काम करती रहती, थक जाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। वह अपने पापा की याद में जीती थी। पापा कहते थे, मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। वह खुद को दिलासा देती। शाहीन हुस्ना के खूबसूरत कपड़ों को देखकर जलती। एक दिन जब हुस्ना बगीचे में परिंदों से बात कर रही थी, शाहीन उसके पास आई और कहा, आज से तुम इन फटे पुराने कपड़ों में रहोगी। मुझे तुम्हारा इन अच्छे कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम नौकरानी हो, कोई अप्सरा या शहजादी नहीं। हुस्ना की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रही। उस दिन से उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। वह घर के काम करती और शाम को थक कर चिमनी के पास बैठ जाती। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए वह चिमनी की आग में जिस्म सेकती और वहीं सो जाती। हुस्ना का इकलौता सहारा उसका बगीचा था। बगीचे में कुछ चिड़ियां और चूहे भी थे जो हुस्ना के दोस्त बन गए। वे उसे देखकर खुश होते और उसके लिए छोटे छोटे फल लाते। हुस्ना उन्हें रोटी के टुकड़े देती। इन दोस्तों की वजह से वह जिंदा रह पाती। दिन गुजरते गए और हुस्ना की उम्र अब 18 साल की हो गई। वह और भी ज्यादा हसीनो जमील हो गई थी, लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे। उसकी सौतेली माँ और बहनें उससे और ज्यादा हसद करने लगीं। वे उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती ताकि कोई उसकी खूबसूरती ना देखे। हुस्ना की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सुबह से शाम तक काम में डूबी रहती। सूरज उगने से पहले वह उठ जाती, घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती और अपनी सौतेली माँ और बहनों की हर फरमाइश पूरी करती। मेहर और शहर की मांगें कभी खत्म नहीं होती थीं। हुस्ना चुपचाप सब कुछ सहती। उसका दिल चाहता कि वह अपनी सौतेली माँ से कहे कि वह भी इस घर की बेटी है, नौकरानी नहीं, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा करने से उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। शाहीन का मिजाज गुस्सैल और सर्द था और वह हुस्ना की खूबसूरती और रहमदिली से जलती थी। वह नहीं चाहती थी कि गांव में कोई हुस्ना की तारीफ करे, इसीलिए उसने हुस्ना को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं, सामान मैं और मेरी बेटियां लाएंगी। हुस्ना सुबह बगीचे में जाकर अपने दोस्तों से मिलती। ये छोटे छोटे परिंदे उसकी जिंदगी की रोशनी थे। ब्लू, एक नीला परिंदा, हर सुबह उड़कर आता और हुस्ना के कंधे पर बैठता। वह उसे अपनी परेशानियां बताती और ब्लू अपनी चहचहट से उसे दिलासा देता। चूहों में से एक, जिसे हुस्ना ने जैक नाम दिया था, सबसे चंचल था। वह हमेशा बगीचे में इधर उधर दौड़ता और हुस्ना के लिए छोटे छोटे फूल या टहनियां लाता। जैक, तुम कितने प्यारे हो, हुस्ना हंसकर कहती। इन छोटी छोटी खुशियों ने उसे हिम्मत दी। वह अपने पापा की बातें याद करती।
हुस्ना, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना मत छोड़ना। एक दिन गांव में एक बड़ी हलचल हुई। बादशाह के सिपाही गांव आए और एक ऐलान किया। उन्होंने बाजार में चिल्लाकर कहा, सुनो सुनो, बादशाह सलामत ने अपने बेटे शहजादे इसरार के लिए एक शाही दावत का एहतमाम किया है। ये दावत शाही महल में होगी और मुल्क भर की सारी जवान लड़कियों को वहां आने का न्योता दिया जाता है। शहजादा इसरार उन लड़कियों में से जिसे चाहे अपनी होने वाली शरीके हयात चुनेंगे, और बादशाह सलामत का कहना है जिसे शहजादे इसरार चाहेंगे उससे उनकी शादी की जाएगी और वह मुल्क भर की मल्लिका होगी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव की हर लड़की उतावली थी। मेहर और शहर तो खुशी से उछल पड़ी। वे भागती हुई घर आई और अपनी मां से बोली, मां, हम दोनों भी उस दिन शाही महल जाना चाहती हैं। शहजादे इसरार हम में से एक को जरूर चुनेंगे। शाहीन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मेरी बेटियों, तुम दोनों सबसे खूबसूरत हो। शहजादे इसरार को तुम्हारे अलावा और कोई पसंद नहीं आएगा। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। शाहीन ने शहर से सबसे महंगे गाउन मंगवाए। मेहर ने नीले रंग का गाउन चुना जिसमें चमकीले मोती जड़े थे। शहर ने लाल गाउन लिया जिसके किनारे सुनहरे धागों से सजे थे। दोनों बहनें दिन रात आईने के सामने खड़ी रहती, अपने बाल संवारती और गाउन की फिटिंग चेक करती। जैसे ही उनकी मां उस कमरे में आई, मेहर ने कहा, मां देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूं। सहर ने हसद में जवाब दिया, नहीं, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूं। शाहीन दोनों को देखकर हंसती हुई कहती है, तुम दोनों ही शहजादे का दिल जीत लोगी। उस चुपके से यह सब देखती। उसका दिल चाहता था कि वह भी दावत में जाए। वह सोचती, काश मैं भी एक खूबसूरत गाउन पहनकर वहां जा पाती। लेकिन वह जानती थी कि यह सपना सच नहीं हो सकता। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। एक दिन जब वह मेहर के गाउन को प्रेस कर रही थी, उसने धीरे से कहा, मुझे भी दावत में जाना अच्छा लगता। मेहर ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया। शाहीन ने सुना और गुस्से में बोली, हुस्ना, अपनी औकात में रहो। तुम नौकरानी हो, शहजादी नहीं। दावत में जाने की बात भूल जाओ। हुस्ना की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रही। वह बगीचे में चली गई और ब्लू से बात करने लगी। ब्लू, क्या मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगी? उसने उदास लहजे में कहा। ब्लू ने चहचहाकर जवाब दिया, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हारो। आखिरकार दावत का दिन आ गया। मेहर और शहर सुबह जल्दी उठ गई। उन्होंने हुस्ना को बुलाया। हुस्ना, जल्दी आओ, हमारे बाल संवारो, हमारे गाउन तैयार करो। पूरे दिन हुस्ना ने उनकी मदद की। वह उनके बालों में फूल लगाती, उनके गाउन ठीक करती और उनके जूते चमकाती। शाम तक दोनों तैयार हो गई। मेहर आईना देखकर बोली, मां, क्या मैं शहजादी जैसी नहीं लग रही? सहर ने भी कहा, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूं। हुस्ना ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या मैं भी दावत में जा सकती हूं? शाहीन ने उसे घूरा और हंसते हुए कहा, हां, दावत में सभी जवान और गैर शादीशुदा लड़कियां बुलाई गई हैं। लेकिन क्या यह तुम्हारी पोशाक है? शहजादे को बीवी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, देर हो रही है। वे हंसते हुए बग्घी में बैठकर चली गई। हुस्ना अकेली रह गई। वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। मैं क्यों नहीं जा सकती? अगर मेरे मां बाप होते तो यह सब नहीं होता, वह सिसकते हुए बोली। तभी अचानक एक रोशनी सी बगीचे में फैल गई। हुस्ना हैरान होकर उस रोशनी को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। रोशनी के बीच में धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। यह एक खूबसूरत परी थी जिसने सफेद चमकदार पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा बेहद हसीन था और चेहरे से रहमदिली झलक रही थी, और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। परी ने अपनी सुरीली आवाज में कहा, मेरी प्यारी हुस्ना, रो मत, तुम भी महल की दावत में जाओगी। हुस्ना ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक परी हूं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। हुस्ना की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह उस चमकदार रोशनी में खड़ी थी जहां एक खूबसूरत परी उससे बात कर रही थी। हुस्ना ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मैं दावत में कैसे जा सकती हूं? मेरे पास ना तो खूबसूरत कपड़े हैं, ना ही कोई सवारी। परी ने मुस्कुराकर कहा, परेशान मत हो मेरी बच्ची, मेरे पास जादू है और तुम्हारा दिल इतना पाक है कि यह जादू तुम्हें वह सब देगा जो तुम्हें चाहिए। बस तुम मुझे एक कद्दू
और 6 चूहे लाकर दो। हुस्ना को समझ नहीं आया कि इन सादा चीजों से क्या होगा, लेकिन उसने परी की बात मानी। वह उसी वक्त बावर्ची खाने में दौड़ी और एक बड़ा गोल कद्दू ले आई। फिर वह बगीचे में गई जहां उसके चूहे दोस्त जैक और उसके साथी खेल रहे थे। उसने प्यार से 6 चूहों को पकड़ा और परी के पास ले आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई। एक चमकदार रोशनी के साथ कद्दू धीरे धीरे बदलने लगा। उसका आकार बढ़ता गया और वह एक दिलकश सुनहरी बग्घी में बदल गया जिसके पहिए चमकते थे और उस पर नक्काशी इतनी खूबसूरत और साफ थी कि वह किसी शाही रथ जैसी लग रही थी। फिर परी ने चूहों की ओर अपनी छड़ी घुमाई। जैक, जो सबसे चंचल चूहा था, एक पल में एक बग्घी चालक बन गया जिसने काला कोट और टोपी पहनी थी। बाकी के 5 चूहे सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए जिनके बाल हवा में लहरा रहे थे। हुस्ना यह सब देखकर दंग रह गई। उसने हैरानी से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? परी ने हंसते हुए कहा, यह तो अभी शुरुआत है। फिर उसने अपनी छड़ी हुस्ना की ओर घुमाई। एक झिलमिलाती रोशनी ने हुस्ना को घेर लिया। उसके फटे पुराने कपड़े गायब हो गए और उनकी जगह एक चमकदार चटक पिंक रंग का गाउन था। गाउन इतना हल्का और मुलायम था कि वह हवा में तैरता हुआ लगता था। उस पर चांदी के तारों से खड़ाई थी जो तारों की तरह चमक रही थी। हुस्ना के पैरों में अब फटे चप्पल नहीं थे, उनकी जगह खूबसूरत कांच के सैंडल थे। हुस्ना ने खुद को देखा और कहा, मैं तो शहजादी जैसी लग रही हूं। परी ने प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, तुम शहजादी से भी ज्यादा हसीन हो, लेकिन एक बात याद रखना, यह जादू आधी रात तक ही रहेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजे आएगी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए 12 बजने से पहले घर लौट आना। हुस्ना ने सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह बग्घी में बैठी और जैक, जो अब कोचमैन था, ने घोड़ों को हाँका। बग्घी तेजी से महल की ओर बढ़ी। महल दूर से ही चमक रहा था। उसकी मीनारें आसमान को छू रही थीं और खिड़कियों से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही हुस्ना ने महल के खूबसूरत दरवाजों में कदम रखा, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसका गाउन हवा में लहरा रहा था और उसके खूबसूरत कांच का सैंडल फर्श पर हल्की हल्की आवाज कर रहे थे। महल में मौजूद लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है? इतनी दिलकश और हसीन लड़की तो हमने पहले कभी नहीं देखी। शाहीन और उसकी बेटियां मेहर और सहर भी उसे देखकर हैरान रह गईं, लेकिन जादू की वजह से वे उसे पहचान नहीं पाई। मेहर ने मुंह बनाकर कहा, यह जरूर किसी दूसरे मुल्क की शहजादी होगी। सहर ने जलन से कहा, उसके जूते तो देखो कितने अजीब हैं। महल का नाचने वाला कमरा रंग बिरंगी रोशनी और खूबसूरत आवाज से भरा था। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे और चारों तरफ खुशी का माहौल था। शहजादा इसरार, जो एक खूबसूरत लंबा और नौजवान था, भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखें बेचैन थीं, जैसे वह किसी खास को ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर हुस्ना पर पड़ी। उसका दिल धड़क उठा। वह धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ हुस्ना की ओर बढ़ा। मेहर और शहर ने उसे देखा और फुसफुसाया, वह मेरी ओर आ रहा है, नहीं मेरी ओर। लेकिन इसरार रुका नहीं। वह सीधे हुस्ना के सामने जाकर रुक गया। उसने झुककर कहा, ए हसीन लड़की, यह क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगी? हुस्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हां जरूर। शहजादे ने उसका हाथ थामा और वे दोनों कमरे के बीच में चले गए। संगीत की सुरीली आवाज में दोनों नाचने लगे। हुस्ना को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में है। शहजादे की आंखें उससे हट नहीं रही थीं। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। हुस्ना ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ एक आम सी लड़की हूं, मेरा नाम हुस्ना है। शहजादे ने हंसकर कहा, आमरे, आप तो इस महल की सबसे खास मेहमान हैं। वे देर तक नाचते रहे। हुस्ना नाच गाने में इतनी खो गई कि उसे वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। महल में मौजूद लोग उन्हें देखकर खोसे गए। शाहीन और उसकी बेटियां जलन से भर उठीं। यह लड़की कौन है? शाहीन ने गुस्से में कहा, यह तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर देगी। मेहर और शहर भी आपस में फुसफुसाने लगी, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाई। अचानक महल की बड़ी घड़ी ने रात के 11 बजे आए हुस्ना का दिल धड़क गया। उसे परी की बात याद आई, 12 बजने से पहले लौट आना। उसने शहजादे की ओर देखा जो अभी भी उससे बातें कर रहा था। हुस्ना ने धीरे से कहा, मुझे जाना होगा। शहजादे ने हैरत से पूछा, लेकिन इतनी जल्दी क्यों?
हुस्ना ने जवाब नहीं दिया। वह हड़बड़ी चीरती हुई बाहर की ओर भागी। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त उसका एक कांच का सैंडल पैर से निकल गया, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। जैसे ही वह महल के बाहर पहुंची, घड़ी ने 12 बजाए। उसी वक्त जादू टूट गया। बग्घी फिर से कद्दू बन गई, घोड़े चूहों में बदल गए और हुस्ना का खूबसूरत गाउन फिर से फटे पुराने कपड़ों में बदल गया। वह हाँफते हुए घर की ओर भागी। हुस्ना हाँफते कांपते हुए घर पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। वह सीधे अटारी पर चली गई, जहां उसने अपने फटे पुराने कपड़ों में खुद को देखा। कांच का एक सैंडल अभी भी उसके पैर में था, जो उस जादुई रात की इकलौती निशानी था। वह चटाई पर बैठ गई और शहजादे के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। उसकी मुस्कान, उसकी गर्मछी और वह नाच, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या वह मुझे फिर कभी याद करेगा? उसे पता था कि शहजादे के लिए उसे ढूंढना नामुमकिन था। वह तो एक सादा लड़की थी जिसे कोई नहीं जानता था। फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी। वह जूते को सीने से लगाकर सो गई और उस रात उसे शहजादे इसरार के साथ नाचने के सपने आए। उधर महल में हड़कंप मच गया था। शहजादा इसरार उस लड़की को खोजने के लिए बेचैन था, जो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। उसने सीढ़ियों पर पड़ा कांच का सैंडल उठाया और अपने सिपाहियों को बुलाया। उसने रबदार आवाज में कहा, यह कांच का सैंडल उसी का है जिसके साथ मैं उस रात नाचा था। इसे ढूंढो, चाहे पूरे मुल्क में हर घर की तलाशी लेनी पड़े। मुझे वह लड़की चाहिए। सिपाहियों ने सिर झुकाया और तुरंत काम पर लग गए। शहजादे इसरार का दिल बेचैन था। उसे हुस्ना की नीली आंखें और उसकी सुरीली मुस्कान बार बार याद आ रही थीं। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा, उसने मन ही मन ठान लिया। अगले दिन सिपाही पूरे राज्य में घूमने लगे। वे हर घर में गए और हर जवान लड़की से कांच का सैंडल पहनने को कहा, लेकिन सैंडल किसी के पैर में फिट नहीं हो रहा था। कुछ लड़कियों के पैर बड़े थे, कुछ के छोटे। कुछ ने तो जबरदस्ती जूता फिट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। गांव-गांव, शहर-शहर सिपाहियों की तलाश जारी रही। इस बीच शाहीन और उसकी बेटियों को यह खबर मिली। मेहर और सहर खुश हो गई। माँ, अगर जूता मेरे पैर में फिट हो गया तो मैं रानी बन जाऊंगी। मेहर ने कहा। सेहर ने जवाब दिया, नहीं, मैं बनूंगी, मेरा पैर उससे छोटा है। दोनों लड़ने लगीं, लेकिन शाहीन ने उन्हें खामोश किया और कहा, तुम दोनों कोशिश करोगी? हुस्ना ने भी ये बात सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि वह सैंडल उसका है, लेकिन उसे डर था कि शाहीन उसे सिपाहियों से मिलने नहीं देगी। वह बगीचे में गई और ब्लू चिड़िया से बात करने लगी। ब्लू, क्या मुझे शहजादे से मिलने का मौका मिलेगा? उसने उदास लहजे में कहा। ब्लू ने चहचहाकर जवाब दिया, सब्र करो, हिम्मत मत हारो। तभी जैक और बाकी चूहे उसके पास आए। वे उसे देखकर उछलने लगे जैसे उसे कुछ बताना चाहते हों। आखिरकार वह दिन आ गया जब सिपाही शाहीन के घर पहुंचे। शाहीन ने उनकी आंव भगत की और कहा, मेरी बेटियां तैयार हैं, आइए जूता आजमाएं। सिपाहियों ने पहले मेहर को बुलाया। उसने जूता पहनाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर इतना बड़ा था कि कांच का सैंडल आधा भी नहीं चढ़ा। शायद यह दूसरा पैर है, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन दूसरा पैर भी फिट नहीं हुआ। फिर शहर की बारी आई। उसने अपने मोटे पैर को जूते में जबरदस्ती डालने की कोशिश की, लेकिन जूता टूटने की कगार पर आ गया। सिपाहियों ने अफसुदा होकर कहा, क्या इस घर में कोई और जवान लड़की है? शाहीन ने तुरंत कहा, नहीं, कोई और नहीं है, बस मेरी 2 बेटियां। लेकिन तभी हुस्ना अटारी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। वह दरवाजा खटखटाने लगी। मैं हूं, मुझे भी जूता आजमाने दो। उसकी आवाज सुनकर शाहीन गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत अटारी का दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। तू कहां जा रही है? उसने चिल्लाकर कहा। शहजादे और तुझ में क्या कोई मेल भी है? चुपचाप अटारी में रह। हुस्ना ने दरवाजा पीटते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं भी कोशिश करना चाहती हूं। लेकिन शाहीन ने जहरीली हंसी के साथ दरवाजा और मजबूती से बंद कर दिया। हुस्ना उदास होकर रोने लगी। वह खिड़की की ओर दौड़ी, लेकिन खिड़की इतनी ऊंची थी कि वहां तक पहुंचना मुश्किल था। तभी जैक और उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। हुस्ना ने सिसकते हुए कहा, मेरी सौतेली मां ने मुझे बंद कर दिया
और चाबी उसी के पास है। जैक ने अपने छोटे छोटे पंजों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वह और उसके साथी चूहे दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर निकल गए। शाहीन सिपाहियों के साथ बात कर रही थी और चाबी उसकी जेब से लटक रही थी। जैक ने चतुराई से चाबी चुराई और उसे दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। हुस्ना ने चाबी देखी और खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और नीचे की ओर भागी। उसने सिपाहियों को पुकारा, रुकिए, मुझे भी जूता आजमाने दीजिए। शाहीन और उसकी बेटियां हैरान रह गईं। शाहीन ने गुस्से में कहा, तू बाहर कैसे निकली? लेकिन सिपाही ने उसे खामोश किया और बोला, शहजादे का हुक्म है कि हर जवान लड़की को जूता आजमाना होगा। हुस्ना ने आराम से कांच का सैंडल लिया और अपने पैर में पहना। जूता उसके पैर में बिल्कुल फिट हो गया, जैसे वह उसी के लिए बना हो। सिपाहियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। शाहीन और उसकी बेटियां हैरान रह गईं। यह कैसे मुमकिन है? मेहर ने चिल्लाकर कहा। सेहर ने गुस्से में कहा, यह जरूर कोई जालसाजी है। लेकिन सिपाही ने कहा, ए दिलकश और खूबसूरत लड़की, क्या यह जूता आपका है? हुस्ना ने सिर हिलाया और अपनी जेब से दूसरा कांच का जूता निकलकर सिपाहियों को दिखाया। सिपाहियों की आंखें चमक उठीं। वे हुस्ना को लेकर महल गए। जब वह शहजादे के सामने पहुंची, उसने एक नजर में उसे पहचान लिया। शहजादे इसरार ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम वहीं हो, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। उसने हुस्ना का हाथ थामा और कहा, क्या तुम मेरे साथ इस महल में रहोगी? हुस्ना की आंखें खुशी से भर आईं। उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ ही दिनों बाद शहजादे इसरार और हुस्ना की शादी हो गई। महल में एक शानदार दावत का एहतमाम हुआ, जिसमें पूरे मुल्क के लोग शामिल हुए। हुस्ना की सौतेली माँ और बहनें भी वहां थीं, लेकिन अब उनकी हसद का कोई मतलब नहीं था। हुस्ना ने अपने गांव के दोस्तों, ब्लू परिंदे और चूहों को भी बुलाया। जय को एक छोटा सा कोट बनवाया गया और वह शादी में सबसे खुश दिख रहा था। हुस्ना और शहजादा इसरार हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे और अब एक किसान की लाडली बेटी हुस्ना अब रानी हुस्ना बन चुकी थी। शादी के रोज उसे अपने माँ बाप की बेहद ही याद आई, लेकिन शहजादे ने उसे समझाया और खामोश कराया और प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर कभी भी कोई आंच ना आने दूंगा। शहजादे को देखकर हुस्ना की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और वह सोचने लगी कि किस तरह मुश्किलात के बाद खुशियां जरूर आती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में हमने शहजादे का नाम बदल दिया था, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त की ख्वाहिश थी कि उनके नाम पर कहानी बनाई जाए। इसलिए हमने शहजादे के नाम को बदलकर उसकी जगह इसरार कर दिया। अगर आप भी अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।